क्या होगा अगर सुपर हीरो पे 6 करोड़ पावर्स शज़ैम, कैंग द कॉन्करर और सुपरमैन के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का 6 गॉड्स की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ैम, डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन, या एमसीयू का नया मल्टीवर्स लेवल थ्रेट कैंग द कॉन्करर? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शज़ैम, सुपरमैन और कैंग तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शज़ैम वर्सेस सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शज़ैम की, तो शज़ैम का असली नाम बिली बैट्सन है, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने अपने चैंपियन के रूप में चुन के अपनी पावर्स दी हैं। और जैसे ही बिली बैट्सन मैजिकल वर्ड शज़ैम बोलता है, वो एक छोटे लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ैम। बात करें शज़ैम की पावर्स की, तो शज़ैम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। और कॉमिक्स में जब शज़ैम और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ैम के पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं और पावर्स के मामले में शज़ैम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ैम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। और कॉमिक्स में शज़ैम अपनी स्ट्रेंथ से 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है। स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर चुका है। वे थी शज़ैम की पावर्स। और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुपरमैन कितना पावरफुल है। बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि क्रिप्टॉन नाम के एक प्लैनेट को बिलोंग करता है। लेकिन जब उसका प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके पेरेंट्स उसे अर्थ पर भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रहकर सर्वाइव कर सके। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो सुपरमैन के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और हीट विजन जैसी पावर्स हैं। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही है। सुपरमैन की पावर्स हमारे इंडिया के जादू से इंस्पायर्ड है। बस जहाँ पर जादू को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए धूप की जरूरत होती है, वहीं पर शायद सुपरमैन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बैटरी है, जो कि एक बार चार्ज हो जाने के बाद सुपरमैन को रात के लिए भी लड़ने के लिए पावर प्रोवाइड करती है। सुपरमैन एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद साउंड बैरियर से भी ज्यादा तेज उड़ सकता है और ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर ही फास्ट है, जिससे हम जस्टिस लीग में देख भी चुके हैं। सुपरमैन अपनी आंखों से डेडली लेजर लाइट छोड़ सकता है, चीजों के आर पार देख सकता है और बहुत ही दूर से आ रही आवाज को भी क्लियरली सुन सकता है। सुपरमैन स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और सुपर ब्रेथ का भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को बर्फ में बदलकर उसे इजीली तोड़ सकता है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, जो कि सन के कोर की गर्मी को भी सर्वाइव कर सकता है और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये थी सुपरमैन की पावर्स। और सुपरमैन और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिसे विज़र्ड शज़ैम ने उसकी पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैट्सन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है, जिसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही ये पता है कि वो अपनी पावर्स को कैसे यूज कर सकता है। दूसरी तरफ सुपरमैन एक ट्रेंड फाइटर है, जिसने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी हैं और उन्हें जीता भी है। जहाँ पर शज़ैम को ये भी नहीं पता कि उसकी ट्रू पावर्स क्या है और वो अपनी ट्रू पावर्स को कैसे यूज कर सकता है। सुपरमैन कई सालों से अपनी पावर्स को यूज करता आया है और वो शज़ैम से कई गुना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को ऑलरेडी हरा चुका है। जब कॉमिक्स में शज़ैम और सुपरमैन के बीच में फाइट हुई थी तो सुपरमैन ने खुद ये बात एक्सेप्ट की थी कि शज़ैम ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है, पर फिर भी सुपरमैन इस फाइट को इजीली जीत गया था, क्योंकि शज़ैम की सबसे बड़ी वीकनेस है उसका होस्ट बिली बैट्सन, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है, जिसके अंदर अभी भी बहुत सारा बचपना है। ना ही उसे उसकी ट्रू पावर्स के बारे में पता है और ना ही वो उन्हें यूज करना जानता है। और इसी की वजह से जब भी शज़ैम की सुपरमैन या ब्लैक एडम के साथ फाइट हुई है, शज़ैम हर बार हारा है। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ सुपरमैन पर अटैक करेगा, पर सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल और फास्ट है, इसलिए वो शज़ैम के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकता है और सुपरमैन पर उसका कोई भी असर नहीं होगा। और कॉमिक्स की तरह इस बार भी रिजल्ट सेम रहेंगे, जिसमें फाइट थोड़ी लंबी चलेगी बट एंड में सुपरमैन शज़ैम को हरा देगा। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे सेम पावर्स होने के बावजूद शज़ैम ना ही सुपरमैन को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि सुपरमैन शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए सुपरमैन इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन द एंड जीतेगा सुपरमैन। तो बात करते हैं शज़ैम वर्सेस कैंग की और जानने की
कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें कैंग की, कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका असली नाम नथानियल रिचर्ड्स है, जिसकी स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल बाद 31st सेंचुरी फ्यूचर में। कैंग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें टाइम ट्रेवल, टाइमलाइन, मल्टीपल कैंग, कैंग के वेरिएंट्स और कैंग काउंसिल जैसी बहुत सारी चीजें हैं। तो नथानियल रिचर्ड्स 31st सेंचुरी में पैदा होता है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि कॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिससे ये पता लगता है कि ये डॉक्टर डूम से रिलेटेड है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। और खुद कैंग भी ये नहीं जानता कि एक्चुअल में उसके एंसेस्टर्स कौन है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वो अपने पास्ट पर रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता चलता है रिचर्ड्स टाइटल अर्थ 616, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसी दौरान उसे अपने एंसेस्टर्स की एक टाइम मशीन भी मिलती है और वो अपने सवालों का जवाब जानने के लिए टाइम ट्रेवल करता है और पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में, जिसके बाद वो अपने मिशन को भूलकर और अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पूरे इजिप्ट को कैप्चर कर लेता है और वहाँ का एक फैरो बन जाता है जो कि वहाँ के लोगों के लिए गॉड की तरह था क्योंकि वो फ्यूचर से आया था और वो ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में जानता था जो उस टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे। और वो वहाँ पर पास्ट के सभी इवेंट्स, टाइमलाइन और आगे क्या होने वाला है सब कुछ जानता था। और वहाँ पर नथानियल आराम से रह रहा था, पर तभी फैंटास्टिक फोर की टीम वहाँ पर आ जाती है टाइमलाइन को सिक्योर करने के लिए। और क्योंकि नथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है इसलिए वो इस फाइट को हार जाता है और फैंटास्टिक फोर उसे उस टाइमलाइन से भगा देते हैं क्योंकि नथानियल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था। और ये बात याद रखना कि वो अभी तक कैंग द कॉन्करर नहीं बना है और ना ही उसके पास उसका टाइम ट्रैवल या फ्यूचर के एडवांस वेपन्स है। जिसके बाद नथानियल अपनी टाइम मशीन में बैठकर अपने टाइम 30th सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसकी टाइम मशीन बहुत पुरानी थी और ठीक से काम नहीं कर रही थी वो पहुंच जाता है करंट टाइमलाइन में जहां पर एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम ये सब होते हैं, जहां पर वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर पूरे अर्थ को कॉन्कर करने का प्लान बनाता है। पर इस टाइमलाइन में भी एवेंजर्स उसे बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं, जिसके बाद वो फिर से अपनी टाइम मशीन में बैठकर दोबारा से अपने टाइम 30th सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है। पर पता नहीं उसकी टाइम मशीन क्या ही है, इस बार वो पहुंच जाता है इस टाइम से 2000 साल आगे 14th सेंचुरी में। और जब वो यहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में वॉर चली हुई है और ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है क्योंकि उन मशीन्स के पास ऐसी वेपन्स थी जो उस टाइम की नहीं थी बल्कि काफी पुरानी थी, इसलिए वहाँ पर कोई भी उन वेपन्स को यूज करना नहीं जानता था। पर क्योंकि नथानियल पास से आया था और ये मशीन्स उसी के टाइम की थी इसलिए वो इन मशीन्स को यूज और ऑपरेट करना जानता था, जिसके बाद वो इस वॉर को रोकने की जगह इन वेपन्स और टेक का यूज करके खुद को अपग्रेड करता है, अपने लिए एक आर्मर बनाता है, 40th सेंचुरी की पूरी अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है। जिसके बाद वो एक न्यू आइडेंटिटी लेता है और नथानियल रिचर्ड्स से बन जाता है कैंग द कॉन्करर। जिसके बाद वो यहीं पे नहीं रुकता बल्कि अपने टेक और फ्यूचर के एडवांस वेपन्स का यूज करके उस टाइम की पूरी गैलेक्सी तक को कॉन्कर कर लेता है। इसके बाद की कैंग की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है और इसी टाइम ट्रैवल की वजह से उसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। इसके अलावा कैंग की स्टोरी में काउंसिल ऑफ कैंग भी है जहाँ पर मल्टीवर्स के सभी कैंग है और वहाँ पर है एक प्राइम कैंग और इस प्राइम कैंग का सिर्फ एक मिशन है, हर एक टाइमलाइन के हर एक यूनिवर्स को कॉन्कर करना। बात करें पावर्स की तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और कैंग की मेन वेपन और पावर है उसका टाइम ट्रैवल और फ्यूचर का एडवांस टैक। साथ ही कैंग जीनियस लेवल इंटेलिजेंट, एक स्किल टैक्टिशियन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर भी है, जिसके पास उसका फ्यूचर का एडवांस टैक और आर्मर है जो कि उसे सुपरमैन स्टैंड, स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स प्रोवाइड करता है। साथ ही कैंग ने बैकअप प्लान के लिए अपने कुछ क्लोन्स भी बना के रखे हैं जो कि फिलहाल तो अनकॉन्शियस है, पर जैसे कैंग मरने वाला होगा कैंग का आर्मर उसकी कॉन्शियसनेस को उसके इन क्लोन्स में शिफ्ट कर देगा और कैंग उन क्लोन्स में दोबारा से जिंदा हो जाएगा जो कि अलग अलग टाइमलाइन के अलग अलग यूनिवर्सेस में सेफ है और ये चीज कैंग को ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है। वे थी कैंग की पावर्स और कैंग और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे विज़ार्ड शज़ैम ने उसकी पावर्स दी है जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुके हैं और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैट्सन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिससे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही वो ये जानता है कि इसे कैसे यूज करना है। तो उसी तरह बात करें कैंग की तो कैंग द कॉन्करर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि अपने टाइम के पूरे प्लैनेट्स, गैलेक्सी और टाइमलाइंस तक को कॉन्कर कर चुका है। पर शज़ैम अपनी करंट फॉर्म में भी कैंग से कई गुना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और वो फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने फ्यूचर के एडवांस टैक और वेपन्स पे। और शज़ैम बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट सुपरमैन के बराबर पावरफुल है, इसलिए कैंग के किसी भी अटैक का शज़ैम पर कोई भी असर नहीं होगा। कैंग बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर या ड्यूरेबिलिटी नहीं है, इसलिए
शज़ैम की एक सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक या सुपर पावरफुल पंच तक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा और एमसीयू का ये मल्टीवर्स लेवल थ्रेट शज़ैम के आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और अगर शज़ैम को उसकी सभी पावर्स भी मिल जाए और उन्हें कंट्रोल करना सीख जाए तो ये फाइट और भी जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब शज़ैम की पावर्स और भी कई गुना बढ़ चुकी हैं और वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है। हालांकि कैंग इस फाइट में नहीं मरेगा, क्योंकि कैंग जैसे ही मरने वाला होता है उसका आर्मर उसकी कॉन्सिस्टेंस को उसकी दूसरी क्लोन बॉडी में शिफ्ट कर देता है, पर फिर भी शज़ैम इस फाइट को इजीली जीत लेगा। इन दी एंड कैंग ना ही शज़ैम को मार सकता है और ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शज़ैम कैंग को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए शज़ैम इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा शज़ैम ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।